नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं इस रिकॉर्डिंग क्लास का जो रिकॉर्डेड जो क्लास है उसके लिए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, एक महत्वपूर्ण सूचना इसलिए क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से शाम को वीडियो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी बाल विकास का और उसका। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी मार्च 2020 में एक महामारी आती है और उस महामारी के कारण हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाती हैं, ठीक। तो मार्च 2020 में मतलब लगभग 20 मार्च के बाद सारी क्लासेस बंद हो गई और आज तक कोई भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई है। कुछ चल रही है पर वो केवल मतलब एक है, गवर्नमेंट 15 अक्टूबर के बाद उनका आदेश देगी, क्या आदेश रहता है उसके हिसाब से। यहाँ पर मैं जब से आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई है, मेरा अभी सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। मैं ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको, पर एक जो क्लास से रिलेटेड और जो हमारी यूथ एकेडमी यानी यूथ गुरुकुल से रिलेटेड जो क्लास है उसके संबंध में मैं आपको सूचना दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारी महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि मार्च 2020 के बाद हमारी जो ऑनलाइन क्लास चली, उस ऑनलाइन क्लास में अगर हमने देखें तो मैंने आपको मैथ्स के, चाइल्ड डेवलपमेंट के और उसके बाद इंग्लिश के इस प्रकार के वीडियो पूरे बनाए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन थे, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, उसके साथ किया। अभी थोड़ा सा खेद है कि हम हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है जो शासकीय निर्देशानुसार, अगर शासकीय निर्देशानुसार 15 तारीख के बाद अगर चलनी चाहिए तो वो हम पिपलिया मंडी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा उसका बहुत सारे रीजन है और अभी इस लॉकडाउन से पहले के साल में और इस साल में बहुत कुछ घटित हुआ है, वो शायद आप सभी को पता भी होगा, पर मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि जीवन जो मिलता है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो जीवन मिलता है उसमें हमारे जीवन में जो भी आते हैं वो सब ईश्वर का ही पार्ट होते हैं और जो चले जाते हैं वो भी ईश्वर का ही पार्ट होते हैं। इसलिए हमें किसी से ना तो गिला है ना ही शिकवा है। जो भी कुछ होता है ये जीवन में कुछ घटनाएं होती है, होना होता है। भाई भगवान राम के जीवन में अगर वनवास है तो हम जब वनवास होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि शायद भगवान जी के साथ गलत हुआ। जब वहां पर सीता का हरण होता है तो हम सोचते हैं सीता के साथ गलत हुआ। पर यह सब विधि का विधान होता है। जहां पर जिस लक्ष्य पर हमें पहुंचना है उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जीवन की इन घटनाओं का होना जरूरी होता है। शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कोई बात नहीं। जीवन में सारी घटनाएं होती है, ना मुझे कोई शिकवा किसी से था ना मुझे किसी से है, पर इस 1 साल में मेरे साथ जो भाई बंधु सखा मित्र रहे जिन्होंने मेरा अंत तक साथ दिया और उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाम न लेकर, पर ये मेरे जीवन के अभिन्न अंग रहे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन को प्रभावित करने के लिए कई सारे लोग जो है जुड़े रहे। पर मैं 2015 में पिपलिया मंडी में अपने बैंक ऑफ इंडिया में एज एन ऑफिसर रहा और उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट करी थी यहाँ पे, बड़ी आशाओं के साथ करी थी और वो बिल्कुल मैं उसमें सफल भी रहा और उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों ने भागीदारी रही और यहाँ पर जो आप स्टूडेंट्स रहा उनका प्रेम और विशेष स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहा। परंतु अभी लॉकडाउन के कारण हमारी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई और उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना। अब मैं अपनी क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जारी रखूंगा और शासकीय निर्देशानुसार अगर जब भी ऑफलाइन क्लासेस की अनुमति लेगी तो उन क्लासेस का मैं संचालन मेरे गांव मुंदेड़ी में मेरे घर पर करूंगा। समझ पा रहे हो करीब? मेरे गांव मुंदेड़ी में मेरे घर पे करूंगा, जो पिपलिया मंडी से 5 किलोमीटर की दूर है, जहां पर आज तक कोई बस नहीं आती है। फिर भी थोड़ी सी मेरी सभी से विनम्र अनुरोध है और इस क्लास के संचालन के लिए आने वाले समय में अगर शासकीय निर्देशानुसार 15 तारीख के बाद अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो उसके बाद शासकीय निर्देशानुसार जो भी रहेगा मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस का संचालन जो है वो गांव मुंदेड़ी में करूंगा। और यहाँ पे इसीलिए उस क्लास को सेटअप करने के लिए मैं अभी थोड़ा सा उसमें व्यस्त हूँ और उसके कारण थोड़ी सी हमारे पास अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है उन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हमेशा चलती रहेगी, इसमें किसी प्रकार का नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस में कोर्स भी बिल्कुल सूटेबल उचित ढंग से होगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं होगा। तो हमारी अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसके बारे में बताता हूँ। सुबह
8 बजे सुबह, अगर 8 बजे देखें तो हमें बैंक की क्लास पढ़ा रहा हूं मैं, और इस चैनल पे नहीं है वो है द डू स्टोर, द डू स्टोर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन, इस चैनल का नाम है बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, उस पर मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, ये हमारी एक क्लास है। उसके बाद दूसरी क्लास आती है सुबह 9:30 पर। ठीक है, वो क्लास रहती है आपकी किसके रिलेटेड? वो क्लास हमारी रहती है वर्दी वाली जॉब, वर्दी वाली जॉब मतलब रेलवे, एसएससी और आपके पास पुलिस, आर्मी, उसके लिए। और वो रहती है आपके पास केवल, उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए। ठीक, और उसके बाद तीसरी क्लास रहती है शाम को 8 बजे। ठीक, उसमें मैं एमपी टेट की क्लास पढ़ाता हूँ, और एमपी टेट में मैं 2 क्लास पढ़ाता हूँ, 8 से 10 के बीच में 2 घंटे का लगभग टाइम रहता है उसमें, जिसमें मैं मैथ्स और चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ाता हूँ, बाल विकास को पढ़ाता हूँ। ठीक, ये हमारी चीजें रहेगी, और इस चीजों से आपको बिल्कुल एकदम तो ये कंटिन्यू अभी फिलहाल जो आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आऊँ, अभी आपके पास लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग ये जो भी वीडियो आपके पास अभी जो पहुंच रहा है, उसमें हमारे पास आज जो वार है बुधवार है, तो यानी इसका मतलब होता है हमारी अभी जो क्लासेस है, ये शाम की क्लास है जो है वो मंगलवार को भी नहीं हुई और अभी बुधवार को भी नहीं हुई। ठीक, थोड़ा सा अभी क्लास का सेटअप कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अभी जो ऑनलाइन क्लासेस बनाने के लिए भी जो सेटअप है उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसमें रात में भी वर्क कर रहे हैं। और थोड़ा सा अभी जहां पर हम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि गांव में इन चीजों के लिए दिक्कत होती है, जहां पर आपकी क्लास होगी वहां पे छत नहीं होगी, पतरे होंगे, तो इस प्रकार से चीजों को हम सेटअप कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हम चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि इसमें 1-2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये सोच रहा है मंगलवार और बुधवार को हमारी एमपी टेट की क्लासेस नहीं हो पाई, परंतु ठीक है, तो गुरुवार और शुक्रवार को भी नहीं हो पाएगी। ठीक, थोड़ा सा हमारे पास व्यवधान है इसके कारण। ठीक, और उसके बाद शनिवार रविवार को अगर हमारी क्लासेस होगी तो मैं इंफॉर्मेशन कर दूंगा, यानी अगले 2 दिन भी क्लासेस नहीं होगी, और उन 2 क्लासेस में ये जो सुबह वाली 9:30 बजे वाली क्लास है वो भी नहीं हो पाएगी, यानी ये दोनों क्लास नहीं हो पाएगी। ये क्लास तो क्या होता है कि मुझे उस चैनल से अनुबंध है, इसलिए मुझे उसको लेना ही पड़ेगा, भले कैसे भी मिले हो। ठीक है, अगर होगा तो उसमें भी मुझे 1 दिन की छुट्टी रखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और सभी मेरे भाई बंधु सखा मित्रों से जिन्होंने मेरे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन के कीमती क्षणों के साथ मेरे साथ साझा किया, और मुझे किसी से कोई शिकायत ना तो पहले थी ना आज है। बस जीवन का यह सफर चलता रहे, जीवन में किसी का अपने जीवन में आना और किसी का अपने जीवन से चले जाना, बस ये केवल एक जीवन का पार्ट होता है। हम सब तो यहाँ पे केवल एक्टिंग करते हैं और बस यही अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, बस इसी भावनात्मक संदेश के साथ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना थी। तो मैं अपने ही गाँव में क्लास को सेटअप करूंगा, अगर ऑफलाइन क्लासेस शासकीय निर्देशानुसार चलती है तो। ठीक है, तो अगर आप जो भी आना चाहें वो बिल्कुल यहाँ पर आए। ठीक है, तो सूचना तो सभी को मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट जब कर ही देगी कि अपनी क्लासेस आप ओपन कर सकते हैं, जो कोरोना के नियमानुसार, कोरोना के जो नियम है और उनके सेफ्टी के साथ कि आप सैनिटाइजर और मास्क और कुछ दूरी रखकर अपनी क्लासों का संचालन करें, तो हम जरूर करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी है प्लेटफॉर्म, ये हमेशा चलती रहेगी। किसी भी प्रकार से आपके अंदर मन में कोई भी जिज्ञासा हो, सुझाव हो, किसी भी प्रकार से आपके मन में हो, तो प्लीज हमें बताएं, और मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मेरे साथ अपने जीवन के कुछ पल अगर चाहें तो साझा करें, जिससे आपको लगेगा मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपके सिलेक्शन तक आपको ले जाऊं। मैंने अपने जीवन में केवल पड़ाव छोड़ा है, मतलब जहां पर स्थान छोड़ा है, पर अपने कर्म वही है, और आपके तक मैं हमेशा अपने जीवन की चीजों को पहुंचाते रहूंगा। इसी अंतिम संदेश के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारी जो क्लासेस है बिल्कुल वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी और ऑफलाइन पे गांव में रहेगी। थोड़ा सा सभी के लिए थोड़ा सा दुख की बात है कि मैं पिपलियात में क्लासेस संचालित नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।